कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक, जहां दूर दूर तक सिर्फ तपती हुई रेत दिखाई देती है। न कोई शहर, न कोई भीड़ और न ही कोई इंसानी हलचल। लेकिन इसी वीरान रेगिस्तान के बीच, पहाड़ियों के बीच छिपी हुई एक गुफा में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचने के लिए आज भी हजारों लोगों को कई किलोमीटर तक तपती रेत में पैदल चलना पड़ता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये मंदिर भारत में नहीं है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच स्थित है। फिर भी हर साल हजारों हिंदू भक्त सीमा पार करके माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात इसकी लोकेशन नहीं है, बल्कि ये है कि इस मंदिर को वहाँ के मुसलमान भी उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं। वे इस मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं और कई मुस्लिम परिवार आज भी यहाँ आकर माता से मन्नत मांगते हैं। अब सोचिए, एक मुस्लिम बहुल देश में हजारों साल पुराना एक हिंदू शक्तिपीठ आज तक सुरक्षित कैसे है। इतिहास में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर लोग डरकर भाग गए। कुछ लोगों ने बताया कि मंदिर के ऊपर अचानक एक तेज जलती हुई रोशनी दिखाई दी। कुछ ने कहा कि जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। और उसके बाद से किसी ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये सब तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर मौजूद रहस्य इससे भी ज्यादा अजीब और हैरान करने वाले हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर एक ऐसी पवित्र पिंडी मौजूद है जो हजारों सालों से स्वयंभू रूप में विराजमान है। और उसी गुफा में एक ऐसी दिव्य अग्नि का भी उल्लेख मिलता है जो सदियों से जल रही है और जिसे कोई बुझा नहीं पाया। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने इस मंदिर में नागराज के दर्शन किए हैं, जो माता के धाम की रक्षा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे गुफा के भीतर ध्यान कर रहे थे तो अचानक उन्हें चंदन और फूलों की दिव्य सुगंध महसूस हुई। और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि गुफा के भीतर उन्हें ओम और जय माता जी की आवाजें सुनाई दी। लेकिन इन सब रहस्यों से भी बड़ा एक सवाल है, आखिर ये मंदिर इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्यों कई लोग कहते हैं कि उन्हें ये मंदिर पहले सपनों में दिखाई देता है और उसके बाद ही वे यहाँ पहुँचते हैं? और क्यों कहा जाता है कि हिंगलाज माता के दरबार में कोई यूं ही नहीं पहुँचता, वहाँ वही पहुँचता है जिसे माता स्वयं बुलाती हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हिंगलाज माता के इस प्राचीन शक्तिपीठ की पूरी कथा, उसकी पौराणिक कहानी, उससे जुड़े रहस्य और वे चमत्कार जिनके बारे में सुनकर शायद आपको भी यकीन न हो। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस समय जब एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। और उसी घटना से जन्म हुआ था दुनिया के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक, हिंगलाज माता। हजारों वर्ष पहले की बात है। उस समय देवताओं और ऋषियों के बीच प्रजापति दक्ष का बहुत बड़ा सम्मान था। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अपने यज्ञों तथा वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल में हमेशा देवताओं और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उनके मन में एक अहंकार भी था। दक्ष की एक पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन हमेशा शिव की भक्ति में लगा रहता था। समय के साथ उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया। लेकिन दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके लिए शिव एक अजीब देवता थे, जटाओं में गंगा धारण किए हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए, श्मशान में रहने वाले, नागों को गले में धारण करने वाले। दक्ष को लगता था कि ऐसा तपस्वी देवता उनकी राजकुमारी के योग्य नहीं है। लेकिन सती का संकल्प अटल था। अंततः देवताओं और ब्रह्मा जी के आग्रह पर सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ इतना विशाल था कि उसमें लगभग सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन दक्ष के मन में अभी भी भगवान शिव के प्रति घृणा थी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये पता चला कि उनके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उनके मन में वहाँ जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ निमंत्रण न मिला हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती का मन नहीं माना। अंततः वे अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुँच गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची
तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव का कहीं कोई स्थान नहीं था। जब उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और उन्हें अयोग्य बताया। अपने पति का यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ। क्रोध और पीड़ा से उनका हृदय भर गया। उन्होंने यज्ञ सभा के बीच खड़े होकर कहा, जिस शरीर ने अपने ही पति का अपमान सहा है, उस शरीर का अब कोई महत्व नहीं है। और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की प्रचंड अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध और शोक दोनों ही असहनीय हो गए। वे तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर उनका क्रोध भयानक तांडव में बदल गया। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए घूमने लगे। उनके तांडव से पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि शिव का ये क्रोध नहीं रुका तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जैसे जैसे सती के अंग पृथ्वी पर गिरते गए, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना होती गई। कुल मिलाकर 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे और प्रत्येक स्थान एक शक्तिपीठ बन गया। और इन्हीं शक्तिपीठों में से एक था हिंगलाज। मान्यता है कि इसी स्थान पर सती का सिर गिरा था, इसलिए यह शक्तिपीठ अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन माना जाता है। लेकिन हिंगलाज माता का यह धाम किसी भव्य मंदिर में नहीं है। यह एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है। रेगिस्तान की पहाड़ियों के बीच छिपी हुई ये गुफा बाहर से साधारण दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कोई भक्त इसके भीतर प्रवेश करता है, वातावरण तुरंत बदल जाता है। कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ माता की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक पिंडी के रूप में माता की पूजा की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि ये पिंडी स्वयंभू है और हजारों वर्षों से इसी रूप में विराजमान है। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि इस गुफा में 2 पिंडियां हैं। पहली पिंडी माता के सिर का प्रतीक मानी जाती है, दूसरी पिंडी को ब्रह्मरंध्र का प्रतीक माना जाता है। योगशास्त्र में ब्रह्मरंध्र को उस स्थान के रूप में बताया गया है जहां से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसी कारण कई साधक मानते हैं कि यह स्थान केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का भी केंद्र है। लेकिन हिंगलाज माता के इस मंदिर में एक और रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसने वर्षों से लोगों को हैरान कर रखा है। कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित रहती है और आश्चर्य की बात यह है कि इस अग्नि को सदियों से जलता हुआ बताया जाता है। किसी को नहीं पता कि यह अग्नि कब जली और कैसे जली, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि यह माता की अनंत शक्ति का प्रतीक है। और यहीं से शुरू होती है हिंगलाज माता मंदिर की उन रहस्यमयी घटनाओं की कहानी, जिन्होंने इस स्थान को दुनिया के सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक बना दिया। गुफा के भीतर माता की पिंडी के सामने पहुंचते ही कई भक्तों को एक अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां का वातावरण इतना शांत और शक्तिशाली होता है कि मन अपने आप ध्यान में चला जाता है। कई श्रद्धालुओं ने बताया है कि जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो और उनका स्वागत कर रही हो। इस गुफा में प्रवेश करना भी एक साधारण बात नहीं मानी जाती। यहाँ आने वाले भक्तों को सिर झुकाकर और घुटनों के बल चलते हुए अंदर जाना पड़ता है। ये परंपरा केवल एक नियम नहीं बल्कि विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर विनम्रता के साथ माता के दरबार में प्रवेश करता है, वही सच्चे दर्शन प्राप्त कर पाता है। गुफा के भीतर माता की परिक्रमा करने की भी एक विशेष परंपरा है। कई भक्त घुटनों के बल चलते हुए माता की परिक्रमा करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। लेकिन हिंगलाज माता मंदिर का रहस्य केवल गुफा तक ही सीमित नहीं है। इस स्थान के आसपास भी कई ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसे कई लोग अमृत कुंड कहते हैं। तपते हुए रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद ये जल स्रोत कभी सूखता नहीं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस जल में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं और कई रोग भी दूर हो जाते हैं। मंदिर के पास बहने वाली हिंगोल नदी भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। कई लोग माता के दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करते हैं। उनका विश्वास है कि इस नदी का जल पापों को दूर करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है।
लेकिन हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ा सबसे रहस्यमय विश्वास नागराज से संबंधित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। कई श्रद्धालुओं ने मंदिर के आसपास रहस्यमय नागों को देखने का दावा किया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये नाग कभी किसी भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे मानो इस पवित्र स्थान के रक्षक हैं। कुछ भक्तों ने बताया कि जब वे माता के दर्शन करने आए तो उन्होंने गुफा के पास एक विशाल नाग को देखा, जो कुछ समय बाद अचानक गायब हो गया। भक्त इसे माता की दिव्य शक्ति का संकेत मानते हैं। इस स्थान से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा मौन व्रत यात्रा है। कई श्रद्धालु पूरी यात्रा के दौरान एक शब्द भी नहीं बोलते। वे चुपचाप माता का नाम जपते हुए रेगिस्तान और पहाड़ियों को पार करते हैं और सीधे माता के दरबार में पहुंचते हैं। उनका विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी यात्रा मौन रहकर करता है तो माता उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा अपने आप में एक कठिन तपस्या मानी जाती है। श्रद्धालुओं को तपते हुए रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है। कई जगहों पर रास्ते इतने कठिन होते हैं कि लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी कठिन यात्रा के बावजूद भी हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। कई भक्तों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि जब वे इस यात्रा पर निकले थे तो उनके पास न तो सही रास्ते की जानकारी थी और न ही कोई साधन, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह वे सुरक्षित मंदिर तक पहुंच गए। कुछ लोगों का कहना है कि रास्ते में अचानक कोई अजनबी व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने आया, जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया, लेकिन बाद में वह व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। भक्तों का विश्वास है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि माता की कृपा का रूप था। मंदिर के आसपास के वातावरण के बारे में भी कई अद्भुत बातें कही जाती हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें अचानक चंदन और फूलों की दिव्य सुगंध महसूस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ध्यान के दौरान उन्हें ओम या जय माता की जैसी ध्वनियां सुनाई दी। गुफा की दीवारों पर भी कुछ प्राकृतिक आकृतियां दिखाई देती हैं। ध्यान से देखने पर इन आकृतियों में त्रिशूल, कमल, सिंह और देवी के विभिन्न रूपों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक संरचनाएं कहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये माता के दिव्य चिन्ह हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक और रहस्यमय स्थान के बारे में कहा जाता है। कुछ साधकों का अनुभव है कि जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनकी थकान और भय अचानक समाप्त हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सुरक्षा कवच में ले लिया हो। और शायद यही कारण है कि कई लोग इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति केंद्र मानते हैं। लेकिन हिंगलाज माता मंदिर की महिमा केवल इन रहस्यों तक ही सीमित नहीं है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिनमें भगवान श्री राम, पांडव और कई महान संतों का उल्लेख मिलता है। और उन्हीं कथाओं में से एक कथा जुड़ी हुई है भगवान श्री राम से, जो लंका विजय के बाद इस पवित्र स्थान पर आए थे। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया, तब पूरी दुनिया में उनकी वीरता की चर्चा होने लगी। लेकिन इसके बावजूद राम के मन में एक गहरी चिंता थी। कारण ये था कि रावण केवल एक राक्षस ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ विद्वान भी था। इसलिए उसका वध करने के कारण राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का निर्णय लिया। इसी यात्रा के दौरान वे उस स्थान की ओर भी बढ़े जिसे आज हम हिंगलाज माता धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय ये स्थान और भी अधिक रहस्यमय माना जाता था। कहा जाता है कि जब भगवान राम अपनी सेना के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे तो देवी की दिव्य शक्ति ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मान्यता है कि देवी की अदृश्य सेना ने राम से कहा कि इस पवित्र धाम में प्रवेश केवल वही कर सकता है जो पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ आए। ये सुनकर भगवान राम ने अपनी सेना को पीछे छोड़ दिया और केवल माता सीता के साथ साधारण यात्री के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने रेगिस्तान की कठिन यात्रा शुरू की। तपते हुए रेगिस्तान में चलते चलते एक समय ऐसा आया जब माता सीता को बहुत प्यास लगी। चारों ओर दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। तब माता सीता ने धरती को स्पर्श किया और उसी क्षण वहां से 5 जल स्रोत प्रकट हो गए। कहा जाता है कि ये 5 कुएं आज भी उस क्षेत्र की लोक कथाओं में वर्णित किए जाते हैं। अंततः जब भगवान राम और माता सीता हिंगलाज माता के पवित्र गुफा मंदिर तक पहुंचे तो उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता के साथ माता के सामने प्रार्थना की। माता हिंगलाज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके ब्रह्म हत्या के दोष को समाप्त कर दिया। इस घटना की स्मृति में भगवान राम ने
मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह अंकित करवाए थे। स्थानीय कथाओं के अनुसार इन चिन्हों के अवशेष आज भी उस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। रामायण से जुड़ी इस कथा के बाद भी इस स्थान की महिमा समाप्त नहीं होती। महाभारत काल में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान भटक रहे थे, तब वे भी किसी समय इस क्षेत्र में पहुंचे। उस समय उनके सामने अनेक कठिनाइयां थीं और भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि पांडवों ने हिंगलाज माता की गुफा में प्रवेश किया और माता के सामने प्रार्थना की। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका मार्ग धर्म का मार्ग है और अंततः धर्म की ही विजय होगी। माता के इस आशीर्वाद ने पांडवों को नई शक्ति दी और आगे चलकर वही शक्ति महाभारत के युद्ध में उनकी विजय का कारण बनी। इसी प्रकार एक और कथा भगवान परशुराम से जुड़ी हुई सुनाई जाती है। पुराणों के अनुसार जब परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प लिया था, तब उस समय पृथ्वी पर भय का वातावरण फैल गया था। कई निर्दोष ब्राह्मण और साधारण लोग भी डर गए थे कि कहीं वे भी इस विनाश का शिकार न बन जाएं। कहा जाता है कि ऐसे ही कुछ ब्राह्मण भयभीत होकर हिंगलाज माता की शरण में आ गए। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। तभी देवी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और भगवान परशुराम के सामने प्रकट होकर कहा कि जो लोग मेरे चरणों में शरण ले चुके हैं, उनका विनाश नहीं होना चाहिए। देवी की आज्ञा सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया। इन कथाओं से ये स्पष्ट होता है कि हिंगलाज माता का ये स्थान केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि शरण देने वाली देवी का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति ये विश्वास लेकर आता है कि माता उसकी रक्षा करेंगी। लेकिन इस पवित्र स्थान से जुड़ी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ इस मंदिर के बारे में कई और रहस्यमयी घटनाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने मंदिर के ऊपर आकाश में अचानक तेज प्रकाश देखा। कुछ ने बताया कि जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद हो। और कुछ श्रद्धालुओं ने तो यहाँ तक कहा कि इस मंदिर की रक्षा केवल नागराज ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य दिव्य शक्ति भी करती है। इसी कारण हिंगलाज माता का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान बन गया है जहां आस्था, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ मिलते हैं। लेकिन हिंगलाज माता के इस मंदिर की एक और विशेषता है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया, और वो है इस मंदिर का धार्मिक एकता का प्रतीक बन जाना। क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित होने के बावजूद भी इस मंदिर को केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी उतनी ही श्रद्धा से पूजता है। और यही वो बात है जो इस मंदिर को दुनिया के सबसे अनोखे तीर्थ स्थलों में से एक बना देती है। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिंगलाज माता मंदिर केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक आस्था का स्थान ही नहीं है, बल्कि यह उन अद्भुत अनुभवों के लिए भी जाना जाता है जिनका वर्णन कई श्रद्धालुओं और साधकों ने किया है। समय के साथ इस स्थान से जुड़ी अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें सुनकर कई लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर की उस अनोखी विशेषता की जिसके कारण यह स्थान धार्मिक एकता का प्रतीक बन गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में रहने वाले कई मुस्लिम बलूच समुदाय के लोग इस मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं। उनके लिए ये केवल हिंदुओं का धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां वे भी सम्मान के साथ सिर झुकाते हैं। कई मुसलमान यहां आकर मन्नत मांगते हैं और माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इतिहास में ये भी बताया जाता है कि कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इस स्थान की रक्षा स्वयं माता करती है और इसी कारण ये मंदिर सदियों से सुरक्षित है। बलूचिस्तान के कुछ योद्धाओं के बीच भी एक रोचक मान्यता प्रचलित थी। कहा जाता था कि यदि कोई योद्धा युद्ध पर जाने से पहले हिंगलाज माता के मंदिर में आकर प्रार्थना करे तो उसे युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इसलिए कई योद्धा युद्ध से पहले यहाँ आकर माता के चरणों में प्रणाम करते थे। इस मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा माता की राखी से संबंधित है। कुछ विशेष दिनों में भक्त माता को राखी बांधते हैं और उनसे अपनी रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद उस राखी को घर ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। कई लोग इसे माता का सुरक्षा कवच मानते हैं। मंदिर की परिक्रमा पूरी करने के बाद श्रद्धालुओं को एक विशेष रेत या मिट्टी भी दी जाती है। भक्त इसे अपने घर ले जाकर ताबीज या रक्षा सूत्र के रूप में रखते हैं। उनका विश्वास है कि यह पवित्र मिट्टी घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और सुख समृद्धि लाती है।
गुफा के भीतर एक और रहस्यमय स्थान के बारे में भी कहा जाता है, जिसे कुछ लोग मुंह का आशीर्वाद का स्थान कहते हैं। गुफा की दीवार पर कुछ प्राकृतिक रेखाएं दिखाई देती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति वहां हाथ रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसे अपने जीवन के बारे में एक संकेत मिल सकता है। मंदिर के आसपास के वातावरण के बारे में भी कई अद्भुत बातें कही जाती हैं। कुछ साधकों का कहना है कि मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है। जब कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे अचानक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बुरी भावना के साथ वहां आता है तो वो वहां अधिक देर तक टिक नहीं पाता। कई श्रद्धालुओं ने ये भी अनुभव साझा किया है कि जब वे गुफा के भीतर ध्यान करते हैं तो उन्हें अचानक चंदन, केसर या फूलों जैसी दिव्य सुगंध महसूस होती है। ये सुगंध कुछ ही क्षणों के लिए रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ध्यान के दौरान उन्हें ओम या जय माता की जैसी ध्वनियां सुनाई दी, जबकि आसपास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। भक्त इसे माता की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। कई साधकों का ये भी विश्वास है कि हिंगलाज माता का एक गुप्त बीज मंत्र भी है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि इसे केवल सिद्ध साधकों को ही प्राप्त होता है। लोक मान्यता है कि जब कोई साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ साधना करता है तब माता स्वयं उसे ध्यान या स्वप्न में इस मंत्र की ध्वनि सुनाती हैं। मंदिर के बारे में एक और रहस्य ये भी बताया जाता है कि यहाँ केवल सामान्य भक्त ही नहीं बल्कि कई सिद्ध योगी और महात्मा भी गुप्त रूप से साधना करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा के पास सफेद वस्त्र पहने हुए एक संत को देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा देखने की कोशिश की वह संत अचानक गायब हो गया। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये सिद्ध योगी किसी गुप्त लोक से जुड़े होते हैं और माता की कृपा से ही कभी कभी दिखाई देते हैं। कई बार रात के समय मंदिर के ऊपर अचानक तेज रोशनी दिखाई देने की घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने आसमान में चमकती हुई रोशनी देखी जो कुछ क्षण बाद गायब हो गई। भक्त इसे माता की दिव्य शक्ति का संकेत मानते हैं। इतिहास में एक रोचक घटना 1971 के भारत-पाक युद्ध से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि उस समय कुछ भारतीय सैनिक गलती से बलूचिस्तान के क्षेत्र में पहुंच गए थे। स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें हिंगलाज माता के मंदिर के पास छिपाकर सुरक्षित रखा। बाद में वे सैनिक सुरक्षित भारत लौट पाए। इस घटना के बाद उन सैनिकों ने कृतज्ञता स्वरूप भारत में माता हिंगलाज का एक छोटा मंदिर बनवाया। हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत बात यह है कि तपते हुए रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद गुफा के आसपास की रेत अक्सर ठंडी महसूस होती है। कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें वहां की रेत सामान्य से अधिक ठंडी लगी। वैज्ञानिक इस घटना का स्पष्ट कारण आज तक नहीं बता पाए हैं। कई साधकों का अनुभव है कि यदि कोई व्यक्ति रात के समय इस स्थान पर ध्यान में बैठ जाए तो उसे हवाओं में ओम या जय माता की जैसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि हिंगलाज माता का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति केंद्र है। यहाँ माता केवल पत्थर की पिंडी के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में मानी जाती है और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से स्थान की आस्था और महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके इस पवित्र धाम तक पहुंचते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और जब वे लौटते हैं तो उनके मन में केवल एक ही विश्वास होता है कि उन्होंने किसी साधारण मंदिर के नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति के दर्शन किए हैं जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। और शायद इसी कारण लोग श्रद्धा से कहते हैं, हिंगलाज माता के दरबार में कोई यूं ही नहीं पहुंचता, वहां वही पहुंचता है जिसे माता स्वयं बुलाती हैं। लेकिन इस पवित्र धाम की कथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। समय के साथ हिंगलाज माता के इस स्थान के बारे में कुछ और गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी सामने आए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई संतों और साधकों का मानना है कि हिंगलाज माता केवल एक मंदिर की देवी नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थित प्राचीन हिंदू तीर्थों की रक्षक हैं। उनका विश्वास है कि जब भी किसी पवित्र स्थान पर संकट आता है माता अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करती हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि कई बार मंदिर के आसपास अचानक तेज प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश कुछ क्षणों के लिए आसमान में चमकता है और फिर गायब हो जाता है। भक्त इसे माता की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। इस स्थान के बारे में एक और अद्भुत अनुभव कई श्रद्धालुओं ने साझा किया है। उनका कहना है कि जब वे किसी कारण मंदिर की यात्रा नहीं कर पाए तब माता ने उन्हें सपनों में दर्शन दिए।
कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने सपनों में वही गुफा, वही पिंडी और वही रास्ते देखे जिन्हें उन्होंने वास्तविक जीवन में कभी नहीं देखा था। भक्त इसे माता की करुणा और सर्वव्यापकता का प्रमाण मानते हैं। हिंगलाज माता का ये स्थान साधकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई तांत्रिक और योगी इसे एक शक्तिशाली साधना स्थल मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ ध्यान करने से साधक को विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुफा के भीतर ध्यान करते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि कई लोग इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कहा जाता है कि महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी इस स्थान पर लंबे समय तक तपस्या की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें विशेष दर्शन दिए थे। तभी से नाथ संप्रदाय के कई साधु इस स्थान को एक गुप्त सिद्ध केंद्र मानते हैं। समय के साथ इस मंदिर की महिमा इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। कठिन यात्रा और रेगिस्तान की तपती धूप भी भक्तों की आस्था को रोक नहीं पाती। आज भी हर साल हजारों श्रद्धालु हिंगलाज माता की यात्रा करते हैं। वे रेगिस्तान की कठिन राहों से गुजरते हुए अंततः उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां माता की पवित्र पिंडी विराजमान है। और जब वे माता के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास जन्म लेता है। शायद यही कारण है कि इस स्थान की महिमा हजारों वर्षों से बनी हुई है। हिंगलाज माता का यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का ऐसा संगम है जो लोगों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है। और अंत में यही कहा जाता है, माता हिंगलाज केवल मंदिर की देवी नहीं है, वो अपने भक्तों की रक्षा करने वाली एक जागृत शक्ति है। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, माता उसकी पुकार अवश्य सुनती है। इसी विश्वास के साथ भक्त आज भी प्रेम और श्रद्धा से एक ही उद्घोष करते हैं। और अब आप हमें बताइए, क्या आप पहले से हिंगलाज माता शक्तिपीठ के बारे में जानते थे? और क्या आप जीवन में कभी इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ।